चुनाव का एक अपना समाजशास्त्र होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का जो चुनावी समाजशास्त्र है वो चार अलग अलग आयामों पर टिका दिखता है। दलित, पिछड़े, अगड़े और अल्पसंख्यक। चुनाव की सारी बिसात इन्हीं चार आयामों को ध्यान में रखकर सारी राजनीतिक पार्टियां बिछाती हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश फिर एक बार चुनाव के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा कवायद हो रही है दलित वोट बैंक को लेकर। दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में ज्यादा महत्वपूर्ण तब हुआ राजनीतिक तौर पर जब अचानक से एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत मायावती ने शपथ ले ली और वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन गई। उसके बाद से ये दलित चेतना एक नए आयाम पर पहुंची, एक नए पड़ाव पर पहुंची। स्वाभाविक है बहुजन समाज पार्टी और उससे पहले मायावती और मायावती से पहले कांशीराम उस दलित वोट बैंक के सबसे प्रामाणिक नेतृत्वकर्ता माने गए। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से आप देखिए मायावती का औरा छोटा होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी जमीन पर थोड़ी कमजोर दिखने लगी। उसका वोट भी छितरा है, बिखरा है। जो दलित वोट बैंक में जो कोर वोटर है बसपा का वो तो मायावती के साथ है, लेकिन जिन तमाम दलित वर्ग की तमाम जातियों को जिनको जोड़कर कांशीराम ने एक बड़ा समूह निर्मित किया था वो छोटा हो गया। अब चर्चा इस बात की हुई और प्रयास इस बात का हुआ कि जो वोट मायावती से छिटक रहा है, बसपा से छिटक रहा है, उसको हम अपने पाले में कैसे लाएं। इस दौड़ में एक बड़ा चौंकाने वाला काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्ते आप जानते हैं। जब ये मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस नारे के तहत जब सरकार आई थी और मुलायम सिंह ने जब उस सरकार को समर्थन दिया था और नहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया था और उसके बाद जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, एक तो वो विटरनेस और दूसरी अभी आप देखिए जब अखिलेश यादव और मायावती का अलायंस हुआ और फिर वो अलायंस बाद में एक कड़वे उसके साथ नोट के साथ एक बिटर नोट के साथ फिर अलायंस ब्रेकअप हुआ, तो रिश्ता अच्छा नहीं। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने जब मायावती से अलायंस तोड़ा या कि ये मायावती ने अलायंस तोड़ा, तब उनकी कोशिश ये हुई कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दलितों के लिए समर्पित करते हुए बना दिया अखिलेश यादव ने। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर एक वाहिनी गठित कर दी। डॉक्टर अंबेडकर का चित्र समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में प्रमुखता से स्थापित हो गया। अलग अलग दलित नेताओं को जो कभी बसपा के महत्वपूर्ण चेहरे हुआ करते थे, उनको कोशिश की अखिलेश यादव ने इधर पिछले 6 महीनों में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने की। एक तो ये, दूसरा आप देखिए अखिलेश यादव ने अलायंस टूटने के बाद भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ये एहतियात बरता कि मायावती या बहुजन समाज पार्टी दोनों को लेकर कोई कड़वी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो जानते थे कि इससे दलित अस्मिता प्रभावित हो सकती है और दलित वोट प्रभावित हो सकता है। एक तो ये चित्र। दूसरा आप देखिए कांग्रेस के फ्रंट पर अगर आप नजर डालें, जरा देखें ध्यान से, तो प्रियंका गांधी दलित चेतना से जुड़े प्रतीकों को बहुत
एक रणनीति के तहत उठा रही है। हाथरस में वो दलित बच्ची के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसमें आपने देखा प्रियंका और राहुल दोनों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उसकी झंडाबरदार रही प्रियंका गांधी। और अभी हाल में आगरा में जब एक दलित नौजवान थाने में कहा गया कि उसकी पिटाई हुई, उस कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो भी प्रियंका गांधी पुलिस से लड़ झगड़ कर वहां पहुंची आगरा। मुझे लगता है कांग्रेस भी इस बसपा के वोट बैंक के बिखराव में से अपने लिए हिस्सेदारी तलाशने के लिए मेहनत कर रही है। अब सबसे बड़ा स्टेक जिस पार्टी का है, जो सरकार में है, भाजपा, वो क्या कर रही है उसको भी देखना जरूरी है। उत्तराखंड में अपनी गवर्नर को इस्तीफा दिलाकर भाजपा ने बेबी रानी मौर्य को बुला लिया मुख्य राजनीति में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अब प्रदेश भर में उनके दौरे, मायावती के मुकाबले भाजपा की बेबी रानी। बेबी रानी मूलतः जाटव समुदाय से आती हैं। वो ये वही समुदाय है जिससे मायावती जी खुद आती है। भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मेलन और ग्रासरूट लेवल पर दलितों के साथ सहभोज, उनके घर बड़े लीडर नेताओं का जाना आना, ये प्रक्रिया लंबे समय से कर रही है। तो कुल मिला के आप देखिए सारे दल, और इस सब के बीच में जिसका स्टेक सबसे बड़ा था दलित वोट बैंक पर, वो बसपा अभी बहुत सक्रिय नहीं दिख रही। वो अपने लोगों को नहीं रोक पा रही। जो बड़े लीडर्स थे वो एक एक करके सब पार्टी छोड़कर चले गए। उसमें से ज्यादातर अखिलेश यादव की पार्टी में चले गए। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बन रही है। और इसी तस्वीर में एक कोण ये भी है कि सहारनपुर वाले चंद्रशेखर भी एक कोण है इस सारे खेल में। पूरे प्रदेश में ना सही, लेकिन चंद्रशेखर रावण के पास एक संगठन और एक उसी के अनुपात वाला जनाधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। खासतौर पर दलित नौजवानों में चंद्रशेखर का अपना क्रेज है। अब मसला चंद्रशेखर का भी है। चंद्रशेखर किधर जाएंगे? आपको याद होगा एक बार वो बीमार हुए थे तो उनको देखने अस्पताल प्रियंका गांधी गई थी। मायावती जी को उन्होंने बुआ कहा, लेकिन उन्होंने उनको भतीजा मानने से इनकार कर दिया। तो चंद्रशेखर के पास ऑप्शन है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, या खुद अपने दम कुछ सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएं। पूरे प्रदेश में न सही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर क्या निर्णय करते हैं, दलित राजनीति इससे भी प्रभावित होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण हम आपके साथ करते रहेंगे। खबर तो कहीं भी मिल जाएगी और खबर सब दिखाते हैं, लेकिन उस खबर के पीछे की कहानी क्या है, उस खबर के मायने क्या हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।